कि जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। To watch Peace of Mind channel, ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 31 तारीख की है और बहुत अच्छी मीठी मीठी शिक्षा बाबा ने दी है। उसे धारण करके तो जीवन ही बदल सकता है, बदल जाता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। मिजाज समझते हो ना? क्या? स्वभाव। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। भूले चुके भी बुरे वचन कहना, अब उसमें क्या क्या है? क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। क्रोध करना, किसी को डांटना नेचुरल है। आपको कोई डांटे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे हम भी किसी को डांटेंगे तो उसे भी नहीं अच्छा लगेगा। माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है और उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या? ये भी बाबा कहते हैं कि माया करती है, आपका दोष नहीं है ना? लेकिन किस विधि से लेती और फिर आप उसमें अडोल कैसे रहो? किस विधि से लेती? सुनो अभी, बाबा कहते हैं मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है ना? घड़ी घड़ी दरवाजे का मतलब है कोई भी बात होगी, नुकसान हो रहा होगा तो नेचुरल है ना, गुस्सा आएगा। लेकिन बाबा कहता है ये ठीक नहीं है। तो क्रोध का भूत क्या करता है? घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है ये कहाँ भों तो नहीं। क्या देखता है क्रोध? कहीं ये भों तो नहीं करते? अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। दीपक को बुझाने का मतलब है कि जो हम आत्म स्मृति में रहते हैं ना, वो विस्मृति हो जाती। क्योंकि गीत ही ऐसा बजा ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। वो जूझता रहा पर माया उसका कुछ कर नहीं सकती। तूफान सॉरी। तो देखता है ये बॉम्बों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगारे बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। एक ज्ञान मानस समझ का बल और दूसरा फिर योग। गीत तो सुन ही लिया। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से यहाँ आए हो किसके पास? किसके पास आए हो? हाँ,
और सब है लौकिक बाप, और यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, और सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क तो बहुत है ना। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया, अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राजभाग का वर्षा ले रहे हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। तो जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। याद कराते हैं बाबा मुझे याद करो, तो हम कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वो फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वो खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई शक्ल दिखाई देगी। वैसे भी हर प्रकार के संस्कार होते हैं ना आत्माओं में, तो कोई कैसी भी परिस्थिति है पर जिंदा दिल होते हैं, खुश रहते हैं। परिस्थिति कैसी भी है लेकिन दिल जिंदा है। और कोई है सब कुछ ठीक लेकिन जिंदा दिल होके नहीं चलते हैं, जीते नहीं है। वैसे ऐसा होता है, आप भी देखेंगे। तो इसलिए आज बाबा क्या कह रहे हैं फिर, कोई तो खुश रहते हैं और कोई की शक्ल मुरझाई दिखाई देती है। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राजभाग ले रहे हैं। वो जो कृष्ण से राज गवाया था वो तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। ये कोई को पता नहीं, कृष्ण से तो राज ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वो कोई बात नहीं है, तुम्हारी दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से राजभाग प्राप्त करते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो। स्वीट टेम्पर माना मीठा स्वभाव रखो, बहुत मीठे बनो। और इतना भी मीठा ना बनो तो आपको कोई छोड़े ही नहीं, वो भी ठीक नहीं है। बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। कहाँ पर दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का वार है। किसी को बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना ये भी दुख देना है। तो ना वैसे यज्ञ के हिसाब से ना जो हमें सिखाया कि ला अपने हाथ में नहीं उठाओ। मानो आप आपस में ही किसी की कोई कमजोरी देखते सपोज, तो आप खुद खड़े होकर के या चलते चलते उनको कुछ न कहो। अगर उनकी बात आपको नहीं जची तो ऊपर तक कह दो शुभ भावना से, ताकि इनके अंदर वो निकल जाए। लेकिन खुद डांटना तूने ये गलती क्यों की, ये ठीक नहीं है ना, नियम नहीं है, ये कायदा नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे एम ही किसी को कहते रहो ना तो और ही चिढ़ जाएंगे आपसे। अगर समय देख करके उनकी थोड़ी महिमा करके, जैसे बाबा करते थे ना बच्चों की कमी, फिर कहते थे बच्चे तुम्हारे में ये भी है ये भी है, अगर इसको तुम थोड़ा ऐसे करो तो देखो कैसे हो जाओगे। तो वो आत्मा स्वीकार करती है अपनी भूल को, और नहीं तो नाराज हो जाएगी, फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए किसी को बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना ये क्या है,
दुख देना है। बाबा कहते किसी को भी ये दुख नहीं देना है, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। तो ना, तो अब तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है, भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अब कहाँ तो बाबा मीठा स्वभाव बता रहे थे और कहाँ एकदम पॉइंट बदली, महाभारत गीता सब आ गया। भागवत ने पता है क्या था? किसी ने पढ़ी है भागवत? भागवत में श्री कृष्ण और गोपियों की लीला दिखाई है सारी, कैसे वो प्रेम के बंधन में जब मुरली बजती थी तो उल्टा सीधा गहना पहन, हाथ का पैर में, पैर का गले में पहन के भागती थी। पर किसी को सास रोकती थी तो किसी को पति रोकता था। अब बताओ, अगर वो मुरली जो श्री कृष्ण बजाते दिखाते हैं, क्या वो सास और पति के कानों में नहीं सुनाई देती थी क्या? वास्तव में ये मुरली है जो आके सुनते हैं तो भागती है कोई भी आत्मा। तो इसलिए भागवत में बताया ना, महाभारत तो युद्ध है, वो कहते हैं वो बुक भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कौन? चित्र भी आता है ना महाभारत का, वो भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नहीं लगाना चाहिए, ठीक कह रहे हो। ये भी अंधविश्वास है, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि ये लगाएंगे तो ये होगा। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं कहेंगे। नहीं, सुनो एक मिनट, क्या है कि अब जैसे बाबा कहता है बच्चे अपने घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ, तो ज़रूर है जब आत्मा हम देखते हैं उसको तो वैसा ही आ जाती है ना, स्मृति आ जाती है। तो वो लड़ाई का देखेंगे तो फिर वैसा ही रूप रेख, इसलिए ये, बाकी कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये समझ की बात है। ज्ञान देता है ना, ज्ञान देना अलग बात है, लड़ाई महाभारत अभी कहा ना, गीता महाभारत इनमें अलग अलग है ना। तो महाभारत तो जो हमने सुना है भाई, और जो उसमें वृतांत है तो वाकई देखने वाले तो नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अरे उसकी लाज लुट रही है तो भी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो गलत है ना ये सब। अच्छा, तो भी कहते भगाया सुख देने के लिए। अब तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है, भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है, श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं, अब अभी कहाँ की बात, राखी नहीं बांधी। तो ये है पतितों को पावन बनाने का उत्सव, कौन सा? राखी। तो पतित पावन परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्म तो सतयुग में हुआ, सुना, क्योंकि वो सृष्टि का पहला पत्ता दिखाया, फर्स्ट प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। जन्म तो सतयुग में हुआ, वहाँ तो कंस, रावण, शूर्पणखा आदि हो नहीं सकते। कंस जो दिखाया इतने भिन्न भिन्न रूपों में उस कृष्ण के पास भेजता था और वो बच्चा ही अपनी लीला दिखाता रहा। वहाँ तो कंस, रावण, शूर्पणखा आदि हो न सके। ये इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अब समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राजभाग गंवाया। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे, जो फरमान बरदार नहीं वो क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जा करके बनेंगे, पाई पैसे के। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्री मत भी मशहूर है,
तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उनकी औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा ने और ब्रह्मा दोनों की तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। देखो बाबा बच्चों की महिमा करते हैं ना। शिव बाबा की तो बात ही ऊँच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे लगते हैं। माया का वार होता, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। ज्योति जगती रहे उसके लिए घी डालते हैं ना। तो यहाँ बाबा कहते दीवे को तूफान लगते, जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट भी कम होती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा चलता, आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। क्योंकि गीत कौन सा बजा? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से ज़रूर माया रुस्तम होकर के लड़ेगी। होशियार हो तो माया भी उस उग्र रूप में आएगी। बाबा समझाते हैं, हे दीवे कौन है? ऐसे ऐसे तूफान आएंगे। कई बार है ना, इतना गुस्सा आया, दिल करता है इसको थप्पड़ मार दूं, पर फिर मैंने सोचा ठीक नहीं, तो ये भी तो तूफान है ये नहीं। परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। मतलब मैंने देखा है कि कई तो सुन के निकाल भी देते जैसे बाबा का, और फील नहीं होने देते कि आपने क्या कहा। कई तो 1 सेकंड में पारा इतना हाई, बस हुआ क्यों, बोला क्यों, किया क्यों? अरे किया ना, करने वाला कर गया। आपको किसने कहा तुम पारा हाई करो? कहा किसी ने? तो ये बाबा कह रहे हैं कोई ने कुछ कहा भी तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया। ऐसा अभ्यास करना पड़े। कौन सा अभ्यास करना है आज? क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। ये भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखे भों भों करते हैं। बाबा भी पढ़ाने के साथ हंसाता भी है वैसे। क्या करता है क्रोध? दरवाजा खटखटाता है, देखते हैं ये भों भों करते हैं। अगर कोई भों भों करने लग पड़ते तो दीवा बुझ जाता है। एक बात तोड़ गया, फिर ये नुकसान हो जाता। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। तो ना, कहाँ जा रहे हो सुनीता बहन जी? कौन सी पॉइंट चली? फिर हाँ, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े, फिर कहते किस्मत। हम परीक्षाओं में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसाल, ये भी एक मिसाल है। अंगद का मिसाल है ना। तुम बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? खुशी के नगाड़े बजने चाहिए,
सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे मिलती रहती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्तियाँ सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजिस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है, चल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना हो, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखटाता है। बाबा तो आज कौन दरवाज़ा खटखटाता है? क्रोध का मार्जिन देखी और घुस पड़ता। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। हम कितने शाहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ता है, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। ये फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है। आए समझ में? क्या? परंतु वो भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठे की नहीं। नहीं तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते और दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। समझे इस बात को? क्या दूसरे की खुराक कैसे? नहीं, दूसरे को भी फिर देखते हैं ना, ये वहाँ जाके क्या सीखे। घर वाले कहते तुम जाके क्या करोगे, तो उनकी खुराक भी गई। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वो बंद हो जाता है। सुना, उन्हों पर बंधन आ जाता। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा। सुना, आप तो नहीं आप तो बैठे हो, कहीं नहीं आने देते, घरों में नहीं आने देते हैं। बात मत पूछो, वो जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते तो कितनों का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो। कई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल लेते तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती। देखो अखबार में आया ब्रह्मा कुमारियों के, जानते हुए और फिर कुछ करते तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता, फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन जाते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। मतलब क्रोध तो एक ने किया, पर दूसरों पर जो गलत असर पड़ा वो रोक लेंगे, कहेंगे देखो वो जो तुम भी यही सीखोगे जो वो सीखे हैं। बंद हो जाती है ना आजीविका, कुर्सियां खाली हो गई हैं। बाबा कहते ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। ऐसे के लिए जो ट्रेटर बन विघन डालते उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। यहाँ तो वैकुंठ का मालिक या नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा उतना ही पाप आत्मा बनेंगे, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं।
बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना होता है, वंदे मातरम गाई जाती हैं, तो बाप आकर कलश किनको देते हैं? माताओं को। बाप आकर कलश माताओं पर रखते, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। इसलिए बाबा ने देखो एक नहीं सुनी किसी की, बहनों को ही तो आगे किया ना। वो उस दिन भी बताया था ना, उस गीत में लाइन आती है कि नारी को तुमने शक्ति बनाया और सर्वोच्च उस सिंहासन पर बिठाया, इस कारीगरी से चकित है ऐसे मनो क्या है लाइन आती है? हाँ नहीं, कुछ और लाइन है। हाँ ये वाली। तो क्या करना है बहनों को, क्या मिल, कलश कोई लेके नहीं बैठा रहना, जिम्मेवारी आगे किया है ना। नील की पुरुष कहे तो करे, क्यों करे, बहनें कोई कम थोड़ी है। देखो कलयुग के लास्ट में तो गवर्नमेंट में भी बहनें ही आगे आ रही है ना। अब हमारे देश की राष्ट्रपति भी तो बहन ही है और बाबा की बच्ची है वो। तो सिकी लदे बच्चों को मदद बहुत, तो बाप आकर कलश माताओं पे रखते, उन पर अत्याचार बहुत होते, तो सिकी लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं, जीते जी। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। चित्र पर एक नहीं मिसाल बताते कि एक मंदिर में एक आर्टिस्ट गया, तो वहाँ के मंदिरों वालों ने कहा कि तुम श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा बनाओ जो सब देखें। तो एक बच्चा, कई बच्चे आए, उसमें से एक बच्चा उनको पसंद आया। फिर कहा कि उतना ही उग्र रूप कंस का दिखाओ। फिर देखे 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 कहीं मिले ही नहीं। फिर उनको ले गए जेल में। तो एक व्यक्ति सामने आया, तो जब वो चेहरा देखा तो वो कहता है पहले भी तुम आए थे, वही बच्चा हूँ जो अब मैं इस हालत में हूँ। बाबा भी कहते ना तुम देवता थे और अब तुम क्या बन गए हो। तो आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता। नहीं, एक बार एक राजा ने किसी को कहा कि तुम ऐसा कोई आर्टिस्ट था, ऐसा कुछ बनाओ जो लोग हैरान होए। और फिर वो काफ़ी दिन आया नहीं, उसको गुस्सा आया। जब वो उसके घर गया, दरवाज़ा खोला तो उसका ही चित्र ऐसा बना हुआ था, वो हैरान हो गया। ऐसा भी मिसाल बताते हैं। तो ये बाबा कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे ऐसे चित्र बना रहा हूँ जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो ना अभी नहीं मिलेगा, जब शरीर छूटेगा तो क्या होगा, फिर शरीर अच्छा हो जाएगा। तो मनुष्य देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। गोरे का मतलब रंग तो जो है सो है, लेकिन आत्मा तो निर्मल हो जाती है ना, साफ स्वच्छ हो जाती है ना। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं है। सुना क्या? तो हम क्या बन रहे हैं? किसने कहा गोरे बन रहे हैं? गोरे भी बन रहे हैं। बाबा हमको ठुका ठुकी भी कर रहा है, हथौड़े छीणे भी लगाता है। कोई वो वाले नहीं, वो तो गर्दन ही कट जाएगी। ये जो कई प्रकार की परीक्षाएं जो आती हैं, ये क्या है? तो ये बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। ये है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं है कि ये नरक पतित दुनिया है।
ये सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन क्या कहाँ जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े दुखी होके मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो जाती, जो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है, समझे क्या? अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में माया भुला देती है, फिर जैसे कि वैसे बन जाते। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाबा से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। खुशी से याद करना है माना। अब वैसे ये तो कोई अंदर की बात है सबकी। जिंदा दिल होकर के चलेंगे तो समय जल्दी पूरा हो जाएगा, और नहीं तो फिर जूझते रहते हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वो इन आँखों से महल आदि देखते हैं तो खुशी होती। तुम दिव्य दृष्टि अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पे चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो। एक तो मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली सृष्टि पर कोई नहीं है। सुन लिया? अभी तो दरवाज़ा खटखटा रहा था क्रोध। बाबा कहते देखो बॉम्बो तो नहीं करते। और अभी क्या कहा? तुम्हारे जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। ये भी जानते हो राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, मधुबन में ले जाते हैं ना। फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहते। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से शौकार बनते। गाया है अतीन्द्रिय सुख में जीवन, गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, ये है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रास्ता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है। वहाँ दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो बच्चे जान गए हैं, हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। वहाँ तो सब सुख होंगे, सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में बहुत मज़ा है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। तो ना अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा है श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान है
सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। कई बार हम कुछ नेगेटिव देख लेते हैं तो वो भी बुद्धि से नहीं निकलता, अच्छा देख लेते हैं तो उसकी तरफ तो लुटक जाते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भाव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी सरल बनाओ जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांसेस भी टाइट हो जाते, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। खींचातान में रहने वाले कैसे होंगे? आपका कोई नज़दीक का ही रिश्तेदार है, आपके घर में फंक्शन हो रहा है और वो कहेंगे, आप कहेंगे आएंगे ना, देखेंगे आज तो तबीयत ठीक नहीं है, मुश्किल लगता है। यह होता है या नहीं होता? आप चाह रहे हैं भाई हमारे घर की रौनक बढ़े, ये भी नज़दीक का संबंधी है तो इसका होना भी ज़रूरी है, और अगला क्या कर रहा है? किसने कहा ना करे कर रहा है? ठीक तो है, देखेंगे अकड़ अकड़ आएंगे भी सही पर आपको खींचे रखेंगे वो। देखो अनुभव है ना नीना। नहीं आके भी फिर न्यारे होके बैठ जाएंगे, तुम ही उन्हीं को ही देखते रहो बस, बाकी जो बेचारे खड़े हैं ना तो खड़े रहे। ये है खींचातान। आप अनुभव ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बस एक मैं ही तो हूँ। टाइट अर्थात सुनो ना, खींचातान में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना ही बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना ही बुराई। कोई आपकी हेल्प कर गया तो भला, और कोई अकड़ के खड़ा है तो भला। कितना गहरी नॉलेज सुनाता है भगवान, जो कोई समझा भी ना सके। तभी तो ऊपर क्या कहा मुरली में, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, क्योंकि हमको सांसों सांस कैसे सफल करना है वो भी पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है। सोचना क्या है वो भी, बोलना क्या है वो भी, खाना क्या है वो भी, सोना कैसे है वो भी, उठना कैसे है वो भी, सब कुछ तो सिखा रहा है। और स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो ही इच्छा मात्रम विद्या है। सुना? अब अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरे को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। ये बात बाबा तो जो भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। तो शुरू में जब हम आए ना तो दादी हमको हर टाइम मधुबन में बुलाए रखती थी। आज ये बट्ठी है, आज ये ट्रेनिंग है, आज बाबा ने आना है, आज योग शिविर का ग्रुप है ना। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि चाहते हुए भी हम वो नहीं कर पाते। तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा ना। अब दूसरों के लिए समय है, दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना ही है। देने वाले को सबके दिल की दुआएं मिलती। जिसने हर एक के दिल की दुआएं जमा की हैं उनका पुरुषार्थ स्वतः सहज हो जाता है। कई तो ऐसे लाडले हैं भगवान के बच्चे, न देखेंगे 2 बजे हैं, न देखेंगे 2:30, न 3 है। दीदी सो रहे थे, अच्छा सो जाओ, खुल गई ना नींद, हम क्या सो जाए। सोना अच्छा सिर्फ नहीं, कई जो सेंटर की भी बहनें ना 2:30 बजे नहीं, हर एक के देखो टाइम रेस्ट का अपना अपना होता है ना।
कोई 12 बजे के बाद सो जाता है, तो कोई 11 बजे सो जाता है, तो कोई 3 बजे जाके सोता है। तो ऐसे से वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर कहेंगे अच्छा सो जाओ, फिर नहीं आती नींद। आप समय बता दो। नहीं, मैं ये अब सुनो, जैसे हर एक चीज का स्टॉक आवश्यकता प्रमाण जमा करते हो, ऐसे अभी ये स्टॉक जमा करने की चेकिंग करनी है। साथ साथ अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।